सियासी कयासों पर विराम लगाते हुए एनडीए ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर सहमति बना ली। बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान की पार्टी 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इन सबके बीच यहाँ हम बात चाचा भतीजे की करेंगे, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की। टिकट बंटवारे को लेकर पशुपति पारस ने मोर्चा खोल रखा था। उनके सुर में तल्खी थी, तल्खी अब भी है। वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को अगर आप ध्यान से देखें तो उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने पशुपति पारस को क्या संदेश दिया है। क्या बीजेपी को भरोसा है कि पशुपति पारस से जितना राजनीतिक फायदा मिल सकता था उतना फायदा मिल चुका है। सियासत में एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रहती। सियासत में वो ही दल या शख्स लंबी पारी खेलता है जो ज़मीनी हकीकत को समझ पाता है। वही दल या शख्स लंबी पारी खेलता है जो ज़मीनी हकीकत को समझ पाता है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि चिराग पासवान जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते थे, उन्हें बीजेपी ने केंद्र में मौका क्यों नहीं दिया था। चिराग पासवान की जगह उनके चाचा को तवज्जो क्यों दी। इस सवाल का जवाब सियासत के जानकार बड़े ही सधे अंदाज में देते हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि आज के मौजूदा हालात में बीजेपी की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार की राजनीति के मद्देनज़र बीजेपी को यह बात समझ में आने लगी थी कि चिराग पासवान का पार्टी के साथ रहने से अधिक फायदा सौदा अलग रहने में है। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को भी समझते थे कि जमीनी तौर पर चिराग का आधार पशुपति पारस से अधिक है। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार की मुखालफत बिना बीजेपी के साथ रहकर करें तो उसका फायदा उन्हें अधिक मिलेगा। बीजेपी की यह रणनीति काम भी कर गई। आप 2020 के नतीजों से इसे देख भी सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के अंधाधुंध प्रचार का असर यह हुआ कि नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। इसका मतलब यह था कि बीजेपी ने एक तरह से नीतीश कुमार को यह संदेश दे दिया कि हम पिछलग्गू नहीं हैं। अब सवाल यह है कि 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी को सीट देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। इस संबंध में सियासत के जानकार कहते हैं कि जो जमीन पर प्रभावी है उसका भविष्य सुनहरा है। अगर चिराग और उनके चाचा में तुलना करें तो रामविलास पासवान की राजनीति के स्वाभाविक दावेदार चिराग अधिक हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि पशुपति पारस भले ही एनडीए सरकार का हिस्सा हों, लेकिन चुनावी राजनीति में जमीन पर चिराग पासवान से उनकी पकड़ कहीं कम है। अब बीजेपी की लड़ाई मिशन 370 और मिशन 400 की है। बिहार एक बड़ा राज्य है, लिहाजा उसके लिए हर एक सीट पर लड़ाई करो या मरो की है। क्योंकि बीजेपी ने अपने शब्दकोश से हार शब्द को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लिहाजा बीजेपी के लिए हर एक कोशिश का मतलब सिर्फ जीत है। अब सियासी लड़ाई में बीजेपी को चिराग की ताकत उनके चाचा पशुपति पारस से कहीं अधिक नजर आ रही है। लिहाजा सीटों की अंक गणित में पशुपति के खाते में सिर्फ 0 आया। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।